Assalamu alaikum students. Hope you guys are safe and happy at your homes. Today we are going to start online lectures for Air Foundation School System Tipu campus, Rahimabad stop Rawalpindi. And here I'm going to deliver the lecture for the social studies for grade 4. And this is the outlook of your book. It's a new book and its name is New Oxford Social Studies for Pakistan. Fourth edition, and the name of the author is Nicholas Horsbrough. And now let us start from the very new chapter from the beginning. And here we have unit number 1 of geography, and your chapter number 1 name is the earth in space. And all of you know that the earth is like a huge ball, which is called this sphere. ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े बॉल की तरह से नज़र आती है, जिस जिस बॉल को हम स्फीयर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा राउंड तो नहीं है। ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये इट्स जस्ट लाइक द शेप ऑफ एन एग और एन एप्पल। ठीक है, ये किसी हमारे एग या एप्पल की शेप की तरह होती है। ठीक है, और कई सौ साल पहले ये चीज़ बिलीव की जाती थी कि हमारी अर्थ जो है वो हमारा पूरा यूनिवर्स, जो हमारी कायनात है, जो हमारी स्पेस है, इसके बिल्कुल मिडल में एग्जिस्ट करती है और सन इसके गिर्द चक्कर लगाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंसान की इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ, तो हमने इस चीज़ को जाना कि हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा स्टार है जिसको हम सन कहते हैं। ठीक है, वो बहुत हॉट है और बहुत हॉट गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, और उसके गिर्द जो है वो 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। उन 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारी अर्थ है। और इस पूरे सन के गिर्द चक्कर लगाने लगाने के प्लैनेट्स के चक्कर लगाने के फिनोमिना को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और हमने हमारा जो अर्थ है वो एक वही वाहिद प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और हमने बहुत से एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस में भेजे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एस्ट्रोनॉट्स उन लोगों को कहते हैं कि जो स्पेस में जाके और उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करके कोई न्यू इन्वेंशन हमें ला के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे केमिस्ट और फार्मासिस्ट होते हैं जो न्यू टाइप की मेडिसिन, कोई भी डिजीज़ आ जाए तो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करके तो हमें न्यू मेडिसिन देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जिस स्पेस शिप्स में वो जाते हैं उन स्पेस शिप्स को स्पेस प्रोब्स कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह जो है सैटेलाइट्स जो हैं वो भी छोड़ी गई हैं स्पेस में, ताकि स्पेस के बारे में हमें गाहे बगाहे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, यानी कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे स्पेस पे नहीं भी हैं तो फिर भी हमें वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और ये सैटेलाइट्स जो हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि ये हमें अर्थ के बारे में भी डिटेल्स बताती रहती है। जैसे एक एग्जांपल है कि गूगल अर्थ जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गूगल वालों ने बनाया है, और उसके थ्रू आप जो अपनी अर्थ है उसके बारे में, उसके स्पेसिफिक एरियाज़, जो भी एरिया आप सर्च करना चाहें उसके साइज़ में, उसकी डिटेल में, एज़ इज़ इट जैसे वो है आपको वो नज़र आता है। ठीक है, आप उसको जिस एंगल से भी देखना चाहें वो आपको नज़र आता है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप चाहते हो कि आपको अपना एरिया नज़र आए, अपना घर नज़र आए, तो आप गूगल अर्थ पे जाके तो वहाँ से देख सकते हैं, और आपको वो इस तरह से नज़र आएगा जैसे एरोप्लेन से आप नीचे देख रहे हो। है ना इंटरेस्टिंग बात। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे हम थोड़ी सी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनकी हम लोग उसके बारे में अगर डिटेल पढ़ लेंगे तो हमें अपनी अर्थ के बारे में स्टडी करने में ज़्यादा आसानी होगी। और सबसे पहले हम रीड करेंगे कि ऑर्बिट ऑर्बिट क्या होता है। द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, जो हमारा जो एक स्पेसिफिक रास्ता है, यानी कि एक स्पेसिफिक मदार जिसको कहते हैं, जिसके ज़रिए से हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द चक्कर लगा रही। ज़ाहिर है वो किसी रैंडम वे से तो चक्कर नहीं लगा रही, एक ख़ास डायरेक्शन के थ्रू मूव करके वो चक्कर लगा रही है, और उसको हम ऑर्बिट कहेंगे। देन कम्स एक्सिस। एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ।
जो हम एक्सेस को इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि जैसे अब अगर आप एक बॉल लेंगे, आप उस बॉल को सेंटर से अगर काट लें तो उसके दो हिस्से बन जाएंगे डी शेप के, ठीक है। या अगर आप कोई अपनी रफ पेज पे अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसको टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर आप उसको एक लाइन सेंटर में ड्रॉ कर दोगे तो आपके पास हमारे पास आ जाएगा, एक्सिस आ जाएगा, टॉप हमारा नॉर्थ हो जाएगा और बॉटम हमारा साउथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात हम करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर भी एक एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेटर है बेसिकली अगर आप एक सपोज़ एप्पल या बॉल लेंगे, अगर आप उसको इस तरीके से कट करेंगे कि इस तरीके से सेंटर से कट करेंगे कि एक उसका डी शेप वाला हिस्सा ऊपर होगा और एक डी शेप वाला नीचे होगा, ठीक है। बिल्कुल आप उसको शेप में, हॉरिजेंटल शेप में काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सपोज़ ये हेमिस्फेयर है। हेमी का मतलब होता है हाफ और स्फीयर का मतलब होता है बॉल। इसका मतलब है कि बॉल को अगर आप हाफ करेंगे तो आपके पास हेमिस्फेयर का वर्ड बनता है। और हेमिस्फेयर दो किस्म के हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और एक सर्दर्न, यानी कि जो ऊपर वाला एरिया डीप शेप में होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा और नीचे वाला डी शेप जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस बेटा जो है वो डायरेक्शंस हैं जो आपने पढ़ी तो हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, लेकिन इनका एक एग्जैक्ट नाम जो है वो अब आप पढ़ रहे हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस वो डायरेक्शन है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आप पढ़ते हो, वो कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आती है हमारे पास। अब आप देखिए कार्डिनल डायरेक्शंस आपके पास 4 डायरेक्शंस हैं। सपोज़ आप जो हैं वो ऐसी डायरेक्शन पे जा रहे हो जो ना तो सपोज़ ना तो वो नॉर्थ में जा रही है और ना ही ईस्ट वाली डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो उसके मिडल में जा रही है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ना, आप ये भी नहीं कह सकते कि आप नॉर्थ में जा रहे हो और आप ये भी नहीं कह सकते कि आप ईस्ट में जा रहे हो। आप क्या कहेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट एरिया में जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया से हमें ये फ़ायदा होगा कि वो एरिया उसके मिडल में कहीं ना कहीं बनेगा, तो इससे हमें अपनी डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और इन डायरेक्शंस को इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रोटेशन की, ठीक है। अब हमारी अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम जो में, जैसे हमारी अर्थ सन के गिर्द चक्कर लगा रही है, इसी तरह हमारी अर्थ खुद भी तो स्पिन कर रही है, ठीक है। और वो खुद स्पिन करी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है कि जैसे आप एक क्लॉक ले लें और आपको पता है आपकी क्लॉक मूव करती है 1 2 3 4 5 टिल 12 आपकी क्लॉक मूव करती है, लेकिन अगर उसी को हम बैकवर्ड कर दें यानी कि 12 11 10 9 8 में अगर उसको मूव करें तो वो बैकवर्ड मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और सेम इन द केस विद द अर्थ कि हमारी अर्थ जो है वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और हमारी अर्थ जो है वो अपना ये स्पिन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, यानी कि जहाँ से उसने स्पिन स्टार्ट किया वहीं पे दोबारा वापस आती है 24 आवर्स में। और वो इस तरह से कि हमारे पास 12 आवर्स की डे होता है और 12 आवर्स की हमारे पास नाइट होती है। तो 12 + 12 इज इक्वल टू 24, यानी कि एक दिन और एक रात में ये अपना एक स्पिन जो है वो कंप्लीट करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की। हमारी जो अर्थ अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में सन के गिर्द जो चक्कर लगा रही है, तो वो एक चक्कर जो कंप्लीट होता है उस चक्कर को हम रेवोल्यूशन कहेंगे। रोटेशन वो जो ज़मीन अपना चक्कर अपने खुद चक्कर लगा रही है, और रेवोल्यूशन उसको कहते हैं कि जो सन के गिर्द जो चक्कर लगा रही है। और सन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए इसको एक साल का अरसा दरकार होता है। एंड यू नो दैट देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, ये आपने ग्रेड 3 में भी देखी होगी। और इस पिक्चर में आपको एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि मून जो है, ठीक है, अगर हम मून की बात करें तो मून जो है वो इट्स नॉट अ प्लैनेट, वो हमारी अर्थ का ही हिस्सा है। जैसे अर्थ हमारी सन के गिर्द चक्कर लगा रही है, सेम जो है मून हमारी अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब ये पिक्चर आपको बताएगी कि देखें, सबसे पहले जो मून है वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है, अर्थ खुद स्पिन भी कर रही है, और फिर इसके बाद अर्थ और मून दोनों मिल के फिर सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि द इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी कि जो रोटेशन है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और रिवोल्यूशन है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है।
बेटा रोटेशन का इफ़ेक्ट एज़ सच इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि सपोज़ अगर अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है? तो अगर सपोज़ 12 आवर्स तक जो उसने रोटेशन की, जो हिस्सा उसका सन की तरफ होगा, वहाँ पे डे होगा, और जो हिस्सा सन से बैक पे होगा, जहाँ पे सन की रोशनी नहीं जा रही होगी, लाइट नहीं जा रही होगी, वो हिस्सा रात होगा। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे अगर पाकिस्तान में अगर डे है, तो आप देखिए अमेरिकन कंट्रीज़ में जो है उस वक़्त नाइट हो रही होती है, ठीक है? यानी कि जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के सामने होगा उस वक़्त डे होगा, और जो सूरज के सामने नहीं होगा उस वक़्त नाइट होगी, ठीक है? ये हमारा इफ़ेक्ट हो जाएगा रोटेशन का। लेकिन हमारा जो इफ़ेक्ट है रेवोल्यूशन का, वो होता है कि 1 साल पूरा दरकार होता है 365 डेज़ का, और उसके दौरान क्योंकि ये बहुत आहिस्ता-आहिस्ता ही प्रोसीजर चलता है, उसके दौरान आपको पता है कहीं ज़्यादा क्लाइमेट में चेंजेज़ आते हैं, मौसम तब्दील होता है, ठीक है? यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब अर्थ हमारी ऐसी पोज़ीशन में आती है कि जब सन हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा करीब होता है अर्थ के, तो उस वक़्त गर्मी होती है, ठीक है? सीज़न्स जो है ना वो कॉज़ होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब सन हमारा जो है मतलब जब थोड़ा-सा जो है वो अर्थ से दूर होता है ऑर्बिट में, क्योंकि ये ऑर्बिट बिल्कुल सर्कल में तो नहीं है ना, तकरीबन एग की शेप में ऑर्बिट ये चल रहा है। जब अर्थ थोड़ी सन से दूर होती है, तो उस वक़्त सर्दियों का सीज़न चल रहा होता है, ठीक है? और फिर उसके बाद इसी तरह जब सर्दी के बाद जो है वो गर्मी आने वाली होती है, तो उसके सेंटर का जो सीज़न होता है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग सीज़न। और जब गर्मी के बाद सर्दी आने वाली होती है, तो उसके मिडल का जो सीज़न होता है उसको हम कहते हैं ऑटम सीज़न, ठीक है? और जो स्प्रिंग और ऑटम सीज़न होते हैं उसमें मौसम ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना बहुत ज़्यादा सर्द होता है, ठीक है बेटा? और उसके बाद हम जैसे मैंने आपको एक बात की कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी कि जो अर्थ का जो मिडल वाला एरिया है, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं वो गर्म होते हैं, इसलिए कि जैसे-जैसे हमारी अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो हीट है वो ज़्यादा उसके मिडल एरिया में ही होती है, ठीक है? बेशक अर्थ स्पिन कर रही है, लेकिन क्यों अर्थ के मिडल में जो है वो सूरज की जो हीट है वो ज़्यादा पड़ती, इसलिए वो एरियाज़ जो हैं ज़्यादातर गर्म होते हैं। कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जो सारा साल गर्म होते हैं, और ज़्यादातर ये एरियाज़ हमारे डेज़र्ट एरियाज़ हैं। और उसके बाद आपको आपकी बुक में काफ़ी डिटेल्स बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको सीज़न्स का बताया है, इसी तरह बताया जा रहा है कि समर किस तरह से कौन-कौन से जो मंथ्स हैं वो समर के हैं, कौन से विंटर के हैं, ठीक है? कौन से स्प्रिंग है और कौन से ऑटम के हैं, ठीक है? और एक आपको इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जो हमारी अर्थ जो है वो जो हमारी अर्थ का जो टॉप वाला हिस्सा है जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा जो है वो नहीं आती सन रेज़ नहीं आती, इसलिए वहाँ पे सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, और इसी तरह साउथ पोल जो अर्थ का नीचे वाला बिल्कुल हिस्सा है, वहाँ पे भी सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती। इसकी मैं आपको एक मज़े के एक्सपेरिमेंट से एग्ज़ाम्पल देती हूँ, होप आप घर में भी इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक कमरे में जाके लाइट ऑफ़ करके आप एक बॉल ले लें, ठीक है? आप एक बॉल ले लें या कोई भी राउंड शेप में कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है? और आप उसको क्या करें कि टॉर्च लाइट एक लें, और आप उसको टॉर्च लाइट से जब जलाएँगे, ठीक है? जब टॉर्च लाइट जलाएँगे आप ये देखेंगे कि जो टॉर्च की लाइट है वो बिल्कुल उस बॉल के मिडल पे ज़्यादा पड़ रही होगी, और ऊपर और नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही होगी, ठीक है? और इसी तरह इस बॉल का जो बैक वाला हिस्सा है वो बिल्कुल डार्क होगा, अंधेरे की तरह होगा। बिल्कुल हमारी अर्थ की एग्ज़ाम्पल इसी तरह है कि उसके सेंटर का हिस्सा गर्म है और ऊपर और नीचे का हिस्से इंतहाई सर्द हैं, क्योंकि वहाँ पे सन रेज़ ज़्यादा पड़ नहीं सकती। और ये अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको अपनी अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल मालूम हो जाएगी, ठीक है बेटा? और उसके बाद मैं आपको एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे आपके पास एक ऊपर टॉप पे राइट साइड पे एक ग्लोब नज़र आ रहा है, ठीक है? ये एक सैंपल ग्लोब है, छोटा-सा ग्लोब है, ठीक है? इसके ज़रिए एक डमी सी अर्थ छोटी-सी बनी हुई है, इसके ज़रिए से आप जो हमारी अर्थ को स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे लैंड है, कहाँ पे वाटर है, ठीक है? और जो है इसमें ये पता चल रहा होगा कि आपका कैसा है। अगर आपको मैं एक एक्टिविटी दूँ, आप घर में ज़रूर परफॉर्म करें कि आप कोई भी मैप लें, बेशक ग्लोब ले लें, बेशक कोई मैप ले लें, उसमें आप अपना
पाकिस्तान ढूंढें, ठीक है। और उसके बाद अपने पाकिस्तान को ढूंढने के बाद अच्छी सी उसकी एक प्यारी सी ड्राइंग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बड़ा सा मैप है, ठीक है। और ये मैप इस तरह से कि आपको पता है अर्थ को यूं राउंड शेप में तो वो हमारे है ना बने हुए एरियाज बने हुए हैं, तो यहाँ पे हमारी अर्थ को सीधा सा करके बताया कि कितना एरिया और कितना वाटर हमारी अर्थ में है, ठीक है। और यहीं पे एक साइन भी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का भी, ठीक है। इसी में हमारे ओशंस भी हैं। इसी में देखिए आप हमारा इक्वेटर भी बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हमारे पास मौजूद है कंट्रीज़ के नेम मेंशन नहीं, यहाँ पे हमारे पास ओशन के नेम्स मेंशन है और हमारे पास कॉन्टिनेंट्स के जो है वो नेम्स मेंशन है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स आपने ग्रेड 3 में पढ़ा था, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद ओशंस के बारे में आपने पढ़ा था कि देयर आर 6 ओशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। और होप यू गाइज हैव एंजॉयड दैट लेक्चर अ लॉट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे और खूब इंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और घर वालों को घर में ज़्यादा तंग नहीं करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।